हेलो दोस्तों, यूटोपियन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और आज के रूल नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। और जैसा कि आपको टाइटल देख के पता चल ही गया होगा कि मैं आज आपको अपनी वीडियो में नरेशन चेंज करना बताऊंगा। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या सीखेंगे कि किस तरह हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं और किस तरह इनडायरेक्ट को डायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच होती क्या है। सबसे पहले देखते हैं डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होती है कि जब कोई सब्जेक्ट यानी कि जब कोई वक्ता अपनी बात स्वयं कहता है उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, यानी कि वह किसी और से नहीं कहलवाता, वह स्वयं अपनी बात को कहता है, उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? इनडायरेक्ट स्पीच वो होती है जब कोई सब्जेक्ट या वक्ता अपनी बात स्वयं न कहकर किसी और के द्वारा कहलवाता है, उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। चलिए, उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी। अब रूल से पहले मैं आपको दो चीज़ और बताऊंगा कि एक तो रिपोर्टिंग वर्ब और एक रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। अब आप देखना, ये मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। जो मैंने आपको एग्जांपल बना रखे हैं नीचे, उनके थ्रू बताऊंगा कि यार रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। अब आप इसमें देखना एग्जांपल में, जो ये ही सैड है, ही सैड, वो होती है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब। और जो ये ही डज हिज होमवर्क, ये होगी हमारी रिपोर्टेड स्पीच, आर एस। ये याद रखना, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। आपको ज़रूरी नहीं है ये आप याद हो या आपको याद नहीं हो, ये ज़रूरी नहीं, बस आपको बदलना आना चाहिए। अब मैं आपको ले चलता हूँ रूल्स की तरफ। सबसे पहले आपको ये बात तो शायद पता होगी कि हम जो भी मतलब नरेशन चेंज करते हैं उसके लिए हम केवल रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब और जितने भी हमारे प्रोनाउंस और जो भी वर्ब्स होती है वो हम रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं? रिपोर्टेड स्पीच में। जितने भी तरह के वर्ब होती है और जितने भी प्रोनाउन होते हैं वो हम सिर्फ रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में हम सिर्फ क्या चेंज करते हैं? जो हमारे मतलब कमांडिंग वर्ड्स। कमांडिंग वर्ड्स क्या होते हैं? सैड या सैड टू या से, ये सभी कमांडिंग वर्ड्स होते हैं। ये चेंज करते हैं हम क्या? रिपोर्टिंग वर्ब में। और रिपोर्टेड स्पीच में हम क्या चेंज करते हैं? सिर्फ वर्ब और हमारे प्रोनाउंस। अब आप देखना, जो रिपोर्टिंग स्पीच में जो हमारा फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब की सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सेकंड पर्सन का जो प्रोनाउन यू होगा वो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। और जो हमारा थर्ड पर्सन होगा वो हमारा नो चेंज रहेगा। आपको ये याद रखना है, सन बटा 123 का रूल। जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन का नो चेंज। अब मैं आपको बताऊंगा वर्ब चेंज करना, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय वर्ब चेंज करने के नियम। देखना, सिंपल प्रेजेंट हमारी सिंपल पास्ट में। अब सिंपल प्रेजेंट कैसे लिखी जाती है? डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ई या एस या ई एस। इसको डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम चेंज करेंगे डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस के साथ हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में। अगला देखते हैं, प्रजेंट कॉन्टिन्यूस को पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करेंगे। इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हमारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कहलाती है, और वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हमारी पास्ट कॉन्टिन्यूस कहलाती है। प्रेजेंट परफेक्ट को करेंगे हम पास्ट परफेक्ट में चेंज। प्रेजेंट परफेक्ट को करेंगे पास्ट परफेक्ट में। अब देखते हैं ये बनती कैसे है। प्रेजेंट परफेक्ट बनती है हमारी हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से, और पास्ट परफेक्ट बनती है हमारी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगी हमारी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्रेजेंट परफेक्ट कहलाती है, और हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी पास्ट परफेक्ट। अब आप सोच रहे होंगे ये तो मतलब थोड़ा सा टफ पड़ेगा याद रखने के लिए, तो आप एक चीज़ याद रखना कि प्रेजेंट के चारों सीधे सीधे चेंज हो गए पास्ट के चारों में। मतलब सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट सिंपल, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और दो चीज़ और आपको याद रखनी है कि जो सिंपल पास्ट होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा, जो सिंपल पास्ट होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा। सिंपल पास्ट मैंने बताया था डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की सेकंड फॉर्म, वो चेंज होगी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में।
और पास्ट कॉन्टिन्यूस चेंज होगा हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। पास्ट कॉन्टिन्यूस कैसे होता है, वाज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। इसका भी याद करने का एक तरीका है। इसका याद करने का तरीका क्या है कि पास्ट का पहला होगा हमारा पास्ट के तीसरे में, और पास्ट का दूसरा हमारा होगा पास्ट के चौथे में चेंज। और जो पास्ट का तीसरा यानी कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, वे दोनों चेंज नहीं होंगे। और एक चीज़ और याद रखना, हमारा जो मतलब कि चेंज सिर्फ ये 6 ही होंगे, बाकी जो फ्यूचर में होंगे वो हमारे मतलब कि चेंज नहीं होंगे। मतलब बस चेंज होगा तो उनके साथ जो जैसे विल और शैल आ गया फ्यूचर से रिलेटेड, तो सिर्फ विल और शैल हमारे मॉडल्स के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। विल हो जाएगा हमारे वुड में और शैल हो जाएगा शुड में। अब मैं वो भी बताऊंगा क्यों होगा। अब चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं, मैं बताऊंगा क्यों होगा वो चेंज। अब आप देखना कि ध्यान रहे, कभी भी अगर जब रिपोर्टेड वर्ब में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस का यूज़ हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच में टेंस चेंज नहीं करेंगे। अब इसका क्या मतलब है, जब मैंने आपको नीचे सेंटेंस मतलब जो आपको एग्जांपल दिखाया था उसमें क्या था, ही सैड। सैड क्या है, पास्ट में है। लेकिन अगर आपको ये प्रेजेंट में मिले, सैड की जगह आपको मिले से, और या फ्यूचर में मिले या मिले विल से, तो आप याद रखना जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसमें आप वर्ब को चेंज नहीं करोगे। जैसा कि मतलब कि जैसा आपको रिपोर्टेड स्पीच में दिया हुआ है वैसा के वैसा ही रहने दोगे। और एक बात और आप कब चेंज नहीं करोगे, एक आप कोई रूटाइन एक्शन हो या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो या कोई इडम फ्रेज होने पर भी आप रिपोर्टेड स्पीच में टेंस चेंज नहीं करोगे। यानी कि कोई रूटाइन एक्शन हो, चाहे यूनिवर्सल ट्रूथ हो या इडम फ्रेज हो, तो भी आप रिपोर्टेड स्पीच में टेंस नहीं चेंज करोगे। चाहे उसमें रिपोर्टिंग वर्ब में चाहे पास्ट हो, फ्यूचर हो या प्रेजेंट हो, कुछ भी हो, तो भी आप चेंज नहीं करोगे। अब देखना इसका निष्कर्ष क्या हुआ कि मतलब जब केवल रिपोर्टेड वर्ब में पास्ट टेंस का यूज़ होगा तभी हम रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करेंगे। किसको, वर्ब को। यानी कि जब रिपोर्टिंग वर्ब जो मैंने बताया था ही सैड की तरह, जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है हमारी ही सैड, अगर उसमें कोई भी पास्ट टेंस, मैं सैड तो बस मतलब इसलिए बता रहा हूँ कि मान लो आप याद रखें, मतलब याद रखें कि सैड हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है, सेकंड फॉर्म नहीं सॉरी पास्ट टेंस का यूज़ होता है, पास्ट टेंस का याद रखना, पास्ट टेंस का यूज़ हो तो यही होता है हमारा मतलब कि ये मतलब याद रखना कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में अगर पास्ट टेंस का यूज़ हो तो ही हम आगे मतलब कि जो रिपोर्टेड स्पीच में उसमें टेंस में चेंज करेंगे। अब आप देखना कुछ वर्ड्स जो आप रिपोर्टेड स्पीच मतलब कि जो रिपोर्टेड स्पीच में बदलेंगे कब, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय। अब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय आप देखना क्या क्या बदला जाएगा। सबसे पहली चीज़ आपको याद रखना है कि आप जब ही सैड लिखा हो और जब आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे ना, तब उसकी जगह आप याद रखना डेट। कई कई जगहों पर आपको टू भी लगाना पड़ेगा, लेकिन टू मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि टू कहाँ पर लगाना है। आप सिर्फ अभी तो सिर्फ इतना याद रखना कि 80% जगह पे आपको दैट का ही यूज़ करना है। किसका, दैट का। कम से कम 80% जगह पे आपको दैट का यूज़ करना है। टू जब होगा मैं आपको बता दूंगा। अब आप देखना कि रिपोर्टेड स्पीच में जो आपको मतलब डायरेक्ट स्पीच दी हो और उसमें रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ड्स दिए हो तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय वो किस किस में चेंज होंगे। अब आप ये चीज़ देखना कि दिस चेंज होगा दैट में, दीज दोज में, हेयर देयर, टुडे दैट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, किसी में भी हो सकता है एक में, यस्टरडे द प्रीवियस डे, यस्टरडे द प्रीवियस डे, द डे बिफोर, सैड सैड दैट और सैड टू टोल्ड में। और इसी तरह आप याद रखना से दैट में होगा, दैट वही इन्वर्टेड कॉमा या कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर जो लगाना है दैट, और से टू हमारा टेल में। चलिए दोस्तों ये तो थे हमारे मतलब कि बेसिक रूल्स, जो मतलब बिल्कुल बेसिक रूल थे जो आपको मतलब याद होने ही चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा इनके एग्जाम्पल्स कुछ। अब आप देखना, ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही डज हिज होमवर्क। अब आप देखना ही सैड हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है और ही डज हिज होमवर्क ये हमारी मतलब कि रिपोर्टेड स्पीच है। इन्वर्टेड कॉमा सॉरी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से रिपोर्टेड स्पीच हमारी बंद है,
तो हमें मतलब पता है ये इनडायरेक्ट स्पीच में है, तो हम इसे डायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। अब आप देखना, डायरेक्ट स्पीच में बदलते समय क्या करना होगा। डायरेक्ट स्पीच में बदलते समय हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ आपको कुछ चेंज नहीं करना है, चेंज तो आपको यही करना है। जहाँ आपको चेंज करना होगा वो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ आपको सैड सैड अभी तो मतलब कि आपको चेंज करना है। आपको मान लो टू लगा मिल जाए, कभी कभी भी सैड या से या टू, मतलब से या सैड के साथ टू मिल जाए, तब आपको वहाँ पर चेंज करना है, बाकी आपको कहीं चेंज नहीं करना है। तो आप देखना, सबसे पहले ही सैड का आपने ही सैड लिख लेना है, इन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का यूज़ करना है। ही सन बटा एक्स होते हैं, इसके अकॉर्डिंग थर्ड पर्सन है तो नो चेंज होगा, तो ही का ही रहेगा। डज हिज, डज है, डज हमारा सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट में सिंपल पास्ट डिड होगा, ही डिड। हिज थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा, तो हिज का हिज होमवर्क। आ गया हमारा आंसर। तो ये क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच इसकी हो जाएगी, सॉरी दोस्तों ये ढक गया, इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगी इसकी, ही सैड दैट ही डिड हिज होमवर्क। चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अगले एग्जाम्पल में क्या है, ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, ही डज नॉट मेक दिस मिस्टेक। अब देखना इसका डायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे हम। अब इसमें है ही सेज के बाद टू नहीं लगा हुआ है, तो हमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट का यूज़ करना है। ही थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा। डज नॉट मेक ए मिस्टेक। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर टेंस क्यों नहीं चेंज किया। मैंने आपको एक मतलब एक नोट बना के लिखवा रखा था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस हो तो हम वहाँ पर मतलब कि रिपोर्टेड स्पीच बनाते समय, सॉरी इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय, सो इनडायरेक्ट तो ये है ही, डायरेक्ट स्पीच बनाते समय हम मतलब कि वर्ब चेंज नहीं करेंगे, तो यहाँ पर वर्ब हम चेंज नहीं करेंगे, तो यहाँ पर डज का डज ही रहेगा। चलिए अगले एग्जाम्पल में देखते हैं। अगले एग्जाम्पल में क्या है कि राम सेज टू मोहन ही डज नॉट, सॉरी ही हैज़ नॉट बीन लिविंग हेयर सिंस 2003। अब आप देखना, सेज टू, राम थर्ड पर्सन है, राम का राम, सेज टू होगा हमारा टेल्स में, मैंने आपको ऊपर लिखवा रखा था, सेज टू हो गया टेल्स। सॉरी दोस्तों मैं यहाँ मोहन लिखना भूल गया, यहाँ मोहन मान लीजिए, मोहन कर लीजिए आप, मोहन कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के दैट लगा दिया। उसके बाद ही हमारा थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा। अब वो वापस से सेज टू प्रेजेंट है, तो इसलिए यहाँ पर हैज़ नॉट बीन लिविंग हेयर सिंस 2003 एज इट इज़ आ गया, कोई वर्ब के चेंज होने के बिना। तो चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अगले एग्जाम्पल में क्या है कि आई सेड टू हिम आई एम गोइंग टू कॉलेज ऑन फुट। अब आप देखना, आई का आई हो गया, सेड टू हमारा टोल्ड में चेंज होगा, हिम थर्ड पर्सन है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन हमारा आई, सॉरी सब्जेक्ट हमारा आई है तो आई ही होगा, ठीक है। यहाँ पर आई इज एम आर, मैंने बताया था प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस आपको पास्ट का कॉन्टिन्यूस बदलना है, तो आई वॉज गोइंग टू कॉलेज ऑन फुट, एम की जगह वाज आ गया। चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अगले एग्जाम्पल में क्या है कि माई टीचर सेड टू हिम द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। माई टीचर थर्ड पर्सन, माई टीचर का माई टीचर हो गया, सेड टू होगा हमारा टोल्ड में, सॉरी दोस्तों यहाँ भी मैं हिम लिखना भूल गया, हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का यूज़ किया। अब देखना द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब आप देखना ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ प्लस साइंटिफिक फैक्ट है, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है और एक यूनिवर्सल ट्रुथ भी है, इसलिए हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में मतलब सॉरी डायरेक्ट स्पीच बनाते समय हम इसे चेंज नहीं करेंगे, बल्कि ऐसा के ऐसा ही रहने देंगे, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो चलिए दोस्तों हमारी वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए रूल्स के साथ। जय हिंद, अलविदा, जय भारत।